सो आज के चैप्टर में हम अपना लास्ट चैप्टर जो कर रहे थे उसे कंप्लीट कर देंगे। थोड़े से टॉपिक बचे हुए हमारे, जैसे कि हम मशीन के बारे में बात कर रहे थे कि मशीन को बनाने के बाद हम डायरेक्टली उसे यूज़ नहीं करते, हम उस पर कुछ टेस्टिंग करते हैं, जिनमें टेस्टिंग आपका ज्योमेट्रिकल टेस्टिंग है, मींस स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री उसकी प्रॉपर है कि नहीं है, परफॉर्मेंस जैसा चाहिए हमें वैसा देगी कि नहीं देगी, लोड के टाइम में क्या परफॉर्मेंस देती है, और लोड के टाइम में क्या परफॉर्मेंस है। आइडल रन कंडीशन मींस जब उस पर कोई लोड ना लगा हो, खाली अगर हम उसे चला रहे हों तो उसका क्या परफॉर्मेंस होता है। इसके अलावा मशीन पे हम दो टाइप की टेस्टिंग और होती है, जो कि वाइब्रेशन और नॉइज़ की। यूजुअली वाइब्रेशन मींस मशीन अगर काम कर रही हो, कुछ ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है तो हमेशा वो परफॉर्मेंस से हमेशा कम आउटपुट देगी हमें। और अगर मशीन कुछ ज़्यादा आवाज़ कर रही हो तो उसका मतलब भी वो एनर्जी का लॉस होता है। तो ध्यान रखना, वाइब्रेशन एंड नॉइज़ अगर आपको दोनों चीज़ें महसूस हो रही हो, इसका मतलब वह हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो वाइब्रेशन टेस्ट में सबसे पहला हम क्या चेक करते हैं कि वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑन मशीन। ठीक है, तो बेसिकली इफ़ेक्ट क्या होंगे वाइब्रेशन के। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस या वाइब्रेशन डिक्रीजेस सरफेस फिनिश, मीन्स जो भी आपका सरफेस ऑब्जेक्ट आप जो भी मशीनिंग कर रहे हो उसका सरफेस फिनिश जो होगा वो बहुत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है वाइब्रेशन की वजह से। नेक्स्ट, इट डिक्रीज टूल लाइफ। मशीन पे अगर टूल लगा हुआ मशीन वाइब्रेट कर रही है तो टूल लाइफ भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। टूल को चलना चाहिए, मान लेते हैं 2 महीना, और टूल आपका 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, मीन्स जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले आप 1 महीने में 100 प्रोडक्ट बनाते थे, वाइब्रेशन की वजह से टूल भी ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेशन कॉज ब्रेकडाउन ऑफ मशीन। जब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मशीन भी ख़राब होना स्टार्ट होती है, क्योंकि मशीन तो वाइब्रेट हो रही है, वो जितने पार्ट है उन सब में वाइब्रेशन भेजती है। और वाइब्रेशन एक, सोचो अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप, वो कुछ नहीं, वो जस्ट एक वाइब्रेशन ही है, और सोचो कितना नुकसान होता है उससे। तो मशीन में भी अगर वाइब्रेशन होगा तो इसी तरीके का नुकसान होगा, मशीन ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉज ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वजह क्या होती है। वजह होने की सबसे पहले लिखना इम्बैलेंस। हमेशा मशीन में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट लिखिए, कटिंग स्पीड और फीड। या तो हम कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे बाइक वाइब्रेट कब करती है, जब हम उसको 60-70 से ऊपर लेके चले जाए, इतनी स्पीड में बाइक भी वाइब्रेट करने लग जाती है। नेक्स्ट, ज्योमेट्री, इम्प्रॉपर ज्योमेट्री लिखना। जो ज्योमेट्री है, जो शेप दी है, वो उसकी इम्प्रॉपर है, मतलब बैलेंस नहीं है दोनों तरफ से। और नेक्स्ट लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मशीन, मतलब जो हम मशीनिंग कर रहे हैं अगर वो मटेरियल ही अच्छे से, मतलब मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जिसको हम मशीन ना कर पाए और हम उसे मशीनिंग कर रहे हो, तो वहाँ वाइब्रेशन अपने आप ही क्रिएट होगा। ठीक है, अब यूजुअली ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा इस वाइब्रेशन मशीन टेस्ट का, मतलब हम इस टेस्ट से क्या करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में लिखना, टू रिड्यूस वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस वाइब्रेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन रेजिस्टेंस जो है, ये वाइब्रेशन हम ख़त्म कैसे कैसे कर सकते हैं। लाइक हमने बोल दिया ठीक है वाइब्रेशन हो रहा है, ओके वाइब्रेशन नुकसानदायक है, ठीक है। अब वाइब्रेशन नुकसानदायक है तो वाइब्रेशन को ख़त्म करो ना। ख़त्म कैसे करेंगे, तो ख़त्म करने का पहला स्टेप लिखवाता हूँ, जो कि है
टू रिड्यूस एक्सेस क्लियरेंस। क्लियरेंस बेसिकली क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा गियर है दो, एक गियर ये ठीक है, और सेकंड गियर है हमारा ये। अब होता क्या है, ये गियर आपस में मैश होके चलते हैं, इनके बीच में हम एक गैप देते हैं जिसको हम क्लियरेंस बोल देते हैं। अगर वो क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो गियर अटकेगा और जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस गियर को उठा के इसकी पोजीशन को थोड़ा आगे रख देंगे ताकि इनके बीच का गैप क्या हो जाए, कम हो जाए। तो फर्स्ट क्या था, टू रिड्यूस एक्सेस क्लियरेंस। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द रिजिडिटी। हमेशा जो भी जॉइंट है ना वो ऐसे ना हो, मीन्स सीधी सी बात है, नट को टाइट करो, ऐसा बोलना है कि नट है वो टाइट रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा जॉइंट रिजिड होंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी और उसमें वाइब्रेशन भी क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है टू चेंज टूल एंगल। टूल एंगल को चेंज करिए और आपका बेसिकली क्या होगा, टूल एंगल चेंज करते ही उसमें भी वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू डू प्रॉपर अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। प्रॉपर अलाइनमेंट करो और बैलेंसिंग करो। ओके, चलिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे चलते हैं जिसका नाम है नॉइज़ रेजिस्टेंस। देखिए, मशीन पे हम काम करते हैं, मशीन पे काम कर रहा होता है, मशीन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है नॉइज़। इम्पॉर्टेंट तो क्या, सबसे ज़्यादा मतलब मशीन में कुछ हो ना हो नॉइज़ ज़रूर होती है। तो जो ये नॉइज़ है, ये नॉइज़ हमारे लिए हार्मफुल होती है। रीज़न, क्योंकि नॉइज़ मतलब कुछ हमेशा, जैसे हमारी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी यूज़फुल एनर्जी जो हमारे काम की है, ठीक है, हम चाहते हैं हमें यूज़फुल एनर्जी मिले, बट वो यूज़फुल एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ों में डिवाइड हो जाती है जो हमारे किसी काम की ना हो। जैसे हीट एनर्जी में डिवाइड हो जाती है, हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाते, बिना वजह इन्वायरमेंट में चली जाती है। वाइब्रेशन में हम उसको यूज़ भी नहीं कर पाते, वाइब्रेशन सीधे सीधे निकल जाती है। और ऐसे ही एक और फैक्टर है जिसको हम नॉइज़ बोलते हैं, मतलब जो एनर्जी नहीं निकल पाती ना वो आवाज़ की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो वो सब हमारे लिए क्या है, एक तरीके के लॉस है। तो नॉइज़ की वजह क्या होगी, आई थिंक ये वजह सबको पता होगा। गियर लूज़ होंगे, नट प्रॉपरली टाइट नहीं होंगे, गियर बड़े छोटे लगा दिए होंगे, या हाउसिंग जो होगी वो लूज़ हो गई, या मतलब सीधा समझ लो जहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा है या जहाँ भी नॉइज़ आ रही है वहाँ केस ये होगा कि फिटिंग अच्छी नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं कॉज में लिखना लूज़ हाउसिंग, ठीक है, बस तो ये हो गया। सेकंड लिखना क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड बियरिंग। ओके, थर्ड लिखना लूज फिटिंग ऑफ एलिमेंट, लूज फिटिंग ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर गियर इन गियर बॉक्स। ओके, इम्प्रॉपर गियर इन गियर बॉक्स। नेक्स्ट लिखना इफेक्ट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ के इफेक्ट क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होंगे। तो वो है डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। देखो नुकसान तो पहले ही हुआ, प्रोडक्टिविटी घट गई। इंक्रीज इन वियर एंड टीयर, अब ये सब आवाज़ आएगी इसका मतलब चीज़ें आपस में टकरा रही है। वियर टीयर का मतलब चीज़ें आपस में रगड़ेगी, घर्षण होगा, टूटेगी और बिखर जाएगी। उसके बाद इंक्रीज इन स्ट्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब मान लेते हैं आप एक जगह काम कर रहे हैं, मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, चलो आपने 10 मिनट झेल लिया, 1 घंटा झेल लिया, 2 घंटा, बट 3 घंटा आप नहीं झेल पाओगे इस नॉइज़ को, तो ऑपरेटर भी काम नहीं कर पाएगा ऐसी माहौल में। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की एफिशिएंसी भी घट जाएगी। ओके, और एक और चीज़ हमने रिकैलिब्रेशन किया था
उसमें एक रिकैलिब्रेशन आप इसका ज़रूर पढ़ लेना, जो कि ये है वर्नियर कैलिपर का। आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसमें आप वर्नियर कैलिपर को समझोगे। तो फिर भी आप ये चेक और रिकैलिब्रेशन वर्नियर कैलिपर का ये जस्ट अपने नोट्स में उतार लेना, जो ये लिखा हुआ है, चेक फॉर रिकैलिब्रेशन और रिकैलिब्रेशन, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है या वर्नियर कैलिपर होता क्या है, ये मैं आपको शो कर दूँगा। तो हमारा यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो याद थोड़ा सा रिव्यू करते, चैप्टर में किया क्या था। चैप्टर था हमारा टेस्टिंग ऑफ मशीन। टेस्टिंग ऑफ मशीन जो हम करते हैं, मशीन की टेस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें प्रॉपरली आउटपुट मिले और मशीन की वजह से हमारा कोई लॉस ना हो, ठीक है। और टेस्टिंग जो होती है वो कितने मशीन की जो हम टेस्टिंग करते हैं वो किस किस इक्विपमेंट से की जाती है। तो 5 इक्विपमेंट हमने लिखे हुए हैं, आपको इक्विपमेंट याद होने चाहिए। डायल गेज, मैंड्रेल, स्पिरिट लेवल, स्ट्रेट एज, ऑटो कॉलीमीटर। डायल गेज देखने में ऐसा है, इसकी जो नीचे नीडल है वहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जो डिफ्लेक्शन शो होता है, अगर डिफ्लेक्शन ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट सही है, और डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ है तो इसका मतलब ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन कम है तो हमने मशीनिंग मतलब ज़्यादा कर दी है। मैंड्रेल बेसिकली स्पिंडल प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, उसको चेक करते हैं। स्पिरिट लेवल बेसिकली हम सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है कि नहीं है, ये मेज़र करते हैं। स्पिरिट लेवल के अंदर एक तरीके से हम मान लो, एक बेसिक एग्जांपल स्पिरिट लेवल का याद आया मुझे। एक पानी की बोतल लो, उसको भरो और भरने के बाद सिर्फ थोड़ा सा उसे खाली छोड़ दो, उसको ज़मीन पे रखो। अगर एक तरफ पानी ज़्यादा है और एक तरफ पानी कम है, मतलब पानी जो होगा एक तरफ ज़्यादा चला जाए, तो इसका मतलब यहाँ जो सरफेस आपको वो फ्लैट नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेट एज बेसिकली फ्लैटनेस को मेज़र करता है कि सरफेस प्रॉपरली फ्लैट है कि नहीं है। ऑटो कैलोमीटर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रॉपरली स्ट्रेट है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, ऑटो कैलोमीटर भी स्ट्रेटनेस मेज़र करता है, स्ट्रेट एज भी स्ट्रेटनेस या फ्लैटनेस मेज़र करता है, और जो आपका स्पिरिट लेवल था वो भी फ्लैटनेस मेज़र करता है। तो है एक जैसे डिवाइस, बट डिपेंड करता है कि हमें किसकी फ्लैटनेस या सरफेस को मेज़र करना है, उसके बेसिस पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे। रिकैलिब्रेशन था कैसा कि कंटिन्यूसली मशीन बार बार यूज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाती है। तो उसकी परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए हम उसमें टेस्टिंग करते हैं, और वो जो टेस्टिंग होती है वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपना आउटपुट जो है वो हमें प्रॉपरली जैसा आउटपुट मशीन देती थी वो आउटपुट हमें मिले वो इंस्ट्रूमेंट का, अदरवाइज़ एरर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या था, टेस्टिंग। मशीन की जो टेस्टिंग होती है वो जो हम करते हैं वो कितने टाइप से थी, 6 टाइप से थी। ज्योमेट्रिकल, परफॉर्मेंस टेस्टिंग अंडर लोड, आइडल रन टेस्ट और वाइब्रेशन और नॉइज़। ज्योमेट्रिकल मीन्स उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मीन्स वो कैसा वर्क कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, या उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट आइडल रन, वो टेस्टिंग अंडर लोड मीन्स लोड के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, जब लोड उस पर लगा रहेगा, वजन या लोड या कोई और उस पर काम कर रहे हो तो कैसा एफिशिएंसी देगा। नेक्स्ट आइडल रन मीन्स जब उस पर कोई भी लोड ना लगा रहे तब वो कैसा वर्क करता है, उस टाइप के टेस्टिंग को हम बोलते हैं आइडल रन टेस्ट। वाइब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग और नॉइज़ रेजिस्टेंस टेस्टिंग आज हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। वाइब्रेशन और नॉइज़ ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे लॉसेस हमेशा रहता है, और इनको ख़त्म करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स अपने असाइनमेंट सेंड करिए। ओके।